दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को। ये हालत कर दी हमारी, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को। लगता है भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। मोदी के योगी के फैसले से बीजेपी में दनादन इस्तीफा गिरना शुरू हो गया है। अब तक तो बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया था दोस्तों यूजीसी बिल को लेकर, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी अपना दनादन इस्तीफा जो है बीजेपी के मुंह पर मारना शुरू कर दिया है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस्तीफा देने का कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या दिया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि पार्टी उद्देश्य से भटक रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसीलिए बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। यह इस्तीफा यूजीसी के विरोध में लखनऊ में बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं के जरिए दिया गया है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके नाम क्या है। आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह और नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह, कमल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, ये सारे जो है पार्टी में बड़े पदों पर है। मंडल उपाध्यक्ष है, कोई मंडल मंत्री है, शक्ति केंद्र संयोजक है। इन लोगों ने मिलकर एक साथ इस्तीफा दिया है और कहा है कि पार्टी जो है अपने उद्देश्य से भटक चुकी है, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी की जो है यहां से लगता है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां से खेल जो है बीजेपी का उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी और योगी की नीतियों से इस कदर खफा हो गए कि पहले इस्तीफा और उसके बाद कपड़े उतारकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाली हूं, लेकिन वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखिए और लोगों तक भी पहुंचाइए कि आज आजादी के 77वें गणतंत्र दिवस को हम सब ने मनाया, लेकिन आज ही के दिन भाजपा के खिलाफ एक बड़ा विरोध शुरू हो गया है। उनकी नीतियों के खिलाफ विरोध हुआ है और ये कोई छोटे मोटे स्तर की नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों के जरिए जो है बड़े अधिकारी ने विरोध जताते हुए पहले तो इस्तीफा मारा, उसके बाद विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस वक्त ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो सिर्फ एक अधिकारी के इस्तीफे की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर मची हलचल, सरकार की नीतियों पर उठते सवाल और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा, और वो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ, यूजीसी कानून का विरोध, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद और अब सड़कों पर उतरता गुस्सा साफ तौर पर यह जाहिर करने लगा है कि आज के दिन से लेकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जो है कैसे बजनी शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है, क्यों यह इस्तीफा बेहद गंभीर और क्या वाकई बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अलंकार अग्निहोत्री कोई आम नाम नहीं है दोस्तों, वो 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी है और इस वक्त बरेली जैसे संवेदनशील जिले में सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सिस्टम के अंदर बैठा हुआ एक अधिकारी जो सरकार का आदेश मानने के लिए जाना जाता है, जब वही अधिकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए मामला हल्का नहीं है, मामला बेहद गंभीर है। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं। सरकार का दावा है कि ये नियम समानता लाने और भेदभाव खत्म करने के लिए लाया गया है। इस नियम के बहुत फायदे गिनाए गए। वैसे भी सरकार जो कानून जो नियम लाती है उसके बहुत फायदे बताए जाते हैं, गोदी मीडिया भी झूम झूम कर नाच नाच कर बताना शुरू कर देता है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ है। अलंकार अग्निहोत्री ने इन्हीं नियमों को काला कानून कह दिया है, जो कल तक बीजेपी के लिए फायदेमंद था, आज बीजेपी के खिलाफ लोग इसे काला कानून कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये नियम समाज को जोड़ नहीं रहे बल्कि नई दरारें पैदा कर रहे हैं और एक अधिकारी होकर वो ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर एक सिटी मजिस्ट्रेट खुलकर इसे अन्याय कह रहा है तो जमीन पर गुस्सा कितना होगा दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि जमीन पर गुस्सा किस कदर होगा। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य, जी हाँ, वहीं दूसरी खबर ये भी है कि इस पूरे मामले से यहीं पर खबर खत्म नहीं होता। इस पूरे मामले से जो प्रयागराज माघ मेले में हुआ उससे भी वो बेहद आहत थे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी का मामला भी इस वक्त चरम पर पहुंचा हुआ है और इसको लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने साधु संतों का अपमान बताया है, सनातन पर हमला करार दिया है और प्रशासनिक विफलता सामने लाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासनिक महकमे की विफलता है। उन्होंने कहा कि जब धर्म और परंपरा का सम्मान नहीं बचा तो पद पर बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। यहीं से मामला प्रशासन से राजनीति में बदल गया। अपने इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री ने साफ लिखा है, जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मण समाज की भावनाओं को अनदेखी की जा रही है और नीतियों से उपजा सामाजिक असंतोष भी दिखाई दिया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजते हुए कहा है कि मैं ऐसे व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता हूं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जो समाज को तोड़ रहा है। ये लाइन सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक है दोस्तों। इस्तीफे के बाद बरेली में माहौल बेहद गर्म हो चुका है। लोग उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग उनके घर के आगे इकट्ठा हो रहे हैं। ब्राह्मण संगठनों का खुला समर्थन और एक व्यक्ति ने कपड़े उतारकर यूजीसी कानून का विरोध किया है। यह संकेत
बताता है ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का मुद्दा नहीं रह गया है, अब ये भावनाओं का विस्फोटक बन चुका है। और इसी भावना का विस्फोटक अब मोदी योगी के लिए बेहद खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी की उल्टी गिनती जो है यहां से शुरू हो गई है? सच्चाई यह है कि यह कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं है, कोई पार्टी लाइन का बयान भी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सेवा का इस्तीफा है, बड़े अधिकारी का इस्तीफा है और बीजेपी सरकार के नियम कानून के खिलाफ उनकी की गई हरकतों के खिलाफ इस्तीफा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब प्रशासनिक अधिकारी बोलने लगते हैं तो सत्ता के लिए खतरा बढ़ जाता है। पहले किसान आंदोलन, फिर युवा और रोजगार पाने वाले लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब शिक्षा प्लस धर्म प्लस समाज, ये सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। ये तीनों मुद्दे अगर एक साथ जुड़ जाए तो किसी भी सरकार के लिए अलार्म बेल होती है। आने वाले दिनों में 3 चीजें तय करेगी दिशा: सरकार का आधिकारिक जवाब, यूजीसी नियमों पर संशोधन का सख्ती, साधु संतों और समाज की प्रतिक्रिया। अगर सरकार ने इसे व्यक्तिगत मामला कहकर टाल दिया तो आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक अधिकारी का इस्तीफा नहीं है, यह सिस्टम के अंदर उठती आवाज है और वही आवाज आज इस्तीफा देकर विरोध जता रहा है। क्या पता आगे और भी दनादन इस्तीफा गिरना शुरू हो जाए। अब देखना यह है कि क्या सरकार सुनेगी या फिर ये आवाजें सड़कों से सत्ता तक पहुंचेगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या अलंकार अग्निहोत्री ने सही कदम उठाया है या ये राजनीति का नया मोर्चा है? कमेंट में